अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आज का व्रत दूध और पूत का व्रत है, अर्थात संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। आज गौ माता का दूध नहीं पिया जाता है। छुरी चाकू का इस्तेमाल नहीं जो है जैसे सब्जी इत्यादि काटनी हो तो अन्य लोगों की मदद से आप कीजिएगा। आज का व्रत निर्जल किया जाता है। प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। जो पूजा की चौकी है ना, वह कब उठाई जाती है? छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन। कहा जाता है जो यह दो घड़ रखी है, इसे छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली के दिन उठाकर बच्चों को स्नान कराते हैं। यहीं पर बैठकर दिवाली की पूजा की जाती है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सभी को मेरा जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। आज शाम को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:53 से 7:08 के आसपास का सबसे अच्छा समय है। इसके साथ ही आज महिलाएं अपना व्रत 6:17 बाद तारों को जल चढ़ाकर या चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोल देंगी। तो आप सभी को बहुत ध्यान रखना है आज के व्रत में संपूर्ण नियमों का। आज राहु काल का अशुभ समय, किसी नए कार्य की शुरुआत इस अशुभ समय में ना करें। राहु काल का अशुभ समय आज 3:05 से 4:32 के आसपास रहने वाला है। दोपहर में अगर आप पूजा करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:35 के आसपास। यह व्रत बहुत ही सौभाग्य का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इस व्रत के संपूर्ण नियम। सबसे पहले आप सभी को जो लॉकेट है अर्थात जो अहोई माता का पेंडल है वह कितने दिन तक पहनना चाहिए। देखिए कई लोग तो जो मान्यता रखते हैं वह आज से लेकर छोटी दिवाली तक पूर्ण रूप से पहनकर रखते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। परंतु ऐसा नहीं है, ऑफिस जाना रहता है, हर परिस्थिति सबके अलग है। तो कम से कम आज 24 घंटा, देखिए रात्रि तक जब आप पूजन इत्यादि कर लेंगे, अपना व्रत खोल लेंगे, तब तक तो कम से कम पहनिए। साल भर में यह मौका मिलता है। और आप कल जो है, जैसे कल का दिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल उतार सकते हैं या रात्रि में ही, सोमवार की रात्रि को ही उतार सकते हैं या परसों बुधवार को, गुरुवार को किसी शुभ दिन को देखकर भी आप उतार कर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी इस व्रत से संबंधित आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। सबसे पहले आप सभी को जानते हुए खुशी होगी कि आज सोमवार है और साथ ही आज सोमवार की अष्टमी का महाव्रत हो गया है। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो यह चमत्कार से कम नहीं होता है। सबसे पहले आज शाम को अपने बच्चों की मदद से पूजा में हम अपने बच्चों को सम्मिलित करते हैं तो वह देखते हैं, हमारी संस्कृति को सीखते हैं, तो इस पर उनका सकारात्मक असर होता है। एक स्थान पर जहां पर आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की हो, वहां पर आप सभी एक चौकी विराजमान कर लीजिए या धरती पर आप सभी गोबर से, मिट्टी से या हल्दी से लीप सकते हैं। परंपरागत रूप से तो ऐसे ही पूजा की जाती थी। ये थोड़ा सा गेहूं का आसन देकर अहोई माता की मूर्ति प्रतिमा है या अहोई माता की जो है सुंदर रूप में आप मांड भी सकते हैं अपने हाथ से। गणेश जी के साथ में छोटी सी एक प्रतिमा रख लीजिए या सुपारी को रूप में गणेश जी को स्थापित करें। 2 घड़ भर लीजिए, 2 घड़ में एक में जल भर लीजिए और एक में आप सभी गेहूं भर सकते हैं या दोनों में जल भर लीजिए। दोनों जो है 2 घड़ में, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनमें आप सभी विशेष तौर पर मौली बांध लीजिए। दोनों घड़ जो है बहुत शुभ माने जाते हैं। आप करवा चौथ का भी प्रयोग ले सकते हैं। 2 लोटे भी रख सकते हैं, नया लाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घड़ को दाहिने तरफ माता रानी के स्थापित कर आप सभी ओम श्री गणेशाय नमः, अहोई माता की जय कहते हुए सबसे पहले आप जल का छींटन जो है सभी चीजों में दे दीजिए ताकि जो है बाजार से लाई हुई चीजें शुद्ध हो जाए। उसके बाद आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से दीपक जोड़ लीजिए। देखिए दीपक से हमारी पूजा पाठ सिद्ध होती है, दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। इसके बाद आप सभी को अहोई माता, गणपति गजानन को रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें समर्पित करनी है और प्रणाम करते हुए आपको भोग लगाना है। जैसे कि 8 गुलगुले लगाए जाते हैं भोग में, या जो भी मौसमी फल, जैसे अभी जो है सिंघाड़े, सेब इत्यादि जो भी है, बताशे का ही भोग, जो आपके घर पर गुड़ इत्यादि है उसका आप भोग लगा दीजिए और साथ में जल का लोटा रख दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए थोड़ा सा गेहूं अपने हाथ में लेकर अहोई माता की और गणपति गजानन की कथा सुनिए। इससे पहले वीडियो चैनल पर कथा का आ चुका है। इस तरह से अपने बच्चों के साथ इस व्रत पूजा को कीजिए और बच्चों को प्रणाम कराकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए और साथ में अपनी सास के लिए एक सूट, साड़ी जो आपसे बन पड़े
उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, थोड़ा सुहाग सामग्री रखकर या सूट के साथ आप कुछ पैसे रखकर जो आप सास के लिए बायना निकाले हैं अपनी सास को प्रणाम कर कर दे दीजिएगा। इस तरह से जो है यह अहोई माता की पूजा का आज के दिन विधान है। पूरे दिन भर में आप निर्जल व्रत रखते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो बहुत ही बढ़िया है। निर्जल नहीं रखते हैं, क्षमता नहीं है, शरीर में हारी बीमारी लगी रहती है, तो अपनी इच्छा अनुसार आप यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार व्रत पूजा कीजिएगा। शाम को जब तारे दिख जाएं तो आप सभी सुंदर रूप में अपने व्रत का तारों को जल चढ़ाकर, अपने बच्चे पति को तिलक लगाकर, सास को प्रणाम कर कर अपने व्रत का पारणा प्रसाद खाकर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। अहोई माता का व्रत सौभाग्य का दिन है। आज आप जानते होंगे कार्तिक का महीना चल रहा है और अहोई अष्टमी है, सोमवार का दिन है। तुलसी के समक्ष दीपदान, घर के दरवाजे पर आकाश की तरफ दीपदान कर कर आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और जो है आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से देवालय जैसे शिव जी के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में अपने बच्चों के हाथ से और स्वयं आप दीपदान जरूर करें। आज दीपदान करने से लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। राधे राधे।